तो नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे जो नए आरबीआई के गवर्नर है उनके बारे में और पूरे डिटेल से बात करेंगे। और क्या आप बताइए कि आप नए गवर्नर जो आरबीआई के बने हैं, क्या आपको पता है उनका नाम क्या है? तो आज हम लोग बात करेंगे कि आरबीआई के नए गवर्नर कौन बने हैं। तो चलिए देखते हैं। उनसे पहले अगर बात किया जाए कि नए गवर्नर आरबीआई के कौन बने हैं, तो वो संजय मल्होत्रा बने थे। और किनके स्थान पे बने हैं? इससे पहले कौन थे? शक्तिकांत दास जी थे। आप नोट देखे होंगे, चाहे वो 10 रुपया का नोट हो या 100 रुपया का नोट हो, सब पे आरबीआई का साइन रहता है। क्या हुआ? और इससे पहले भी आप देखे थे, रघुराम राजन जी का साइन था, उसके बाद शक्तिकांत दास जी का साइन होगा। अब जो होगा साइन, जो नोट पे जो अब साइन मिलेगा आपको, वो किनके नाम से मिलेगा? तो संजय मल्होत्रा जी के नाम से साइन किया हुआ वहां मिलेगा। देखिए, अगर बात किया जाए कि संजय मल्होत्रा जी जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है उसके नए गवर्नर बनाए गए हैं। अच्छा, ये कैबिनेट की जो नियुक्ति समिति थी वही इनको बनाए हैं। अब कार्यकाल की अगर बात किया जाए तो 11 दिसंबर 2024 से इनका शुरू होकर अगले 3 साल के लिए ये बनाए गए हैं। और ये पहले ही बता दिए कि शक्तिकांत दास जी के स्थान पे ये बने हैं। अगर वर्तमान भूमिका अगर इनका देखा जाए तो वित्त मंत्रालय में ये राजस्व सचिव थे। वित्त मंत्रालय में ये राजस्व सचिव के पोस्ट पे ये पोस्टेड थे। अगर इनका बैच करें तो आईएएस अधिकारी हैं। ये तो सबको पता है कि जो गवर्नर होते हैं वो कोई ना कोई पुराने आईएएस अधिकारी ही होते हैं, और ये 99 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। अगर कैरियर की अगर बात किया जाए, इनका संजय मल्होत्रा जी का कैरियर की अगर बात किया जाए तो ये बिजली, वित्त और काराधन, आईटी और खान क्षेत्रों में 33 साल से अधिक का एक्सपीरियंस है इनका। अगर और बात किया जाए, अगर वित्त विशेषज्ञता की बात किया जाए तो राज्य और केंद्र दोनों स्तर पर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों के लिए कर नीति निर्माण में व्यापक अनुभव है इनका, अधिक अनुभव है। मतलब कर निर्माण में इनका, टैक्स वाले में भी अच्छा खासा इनके पास नॉलेज है। आरबीआई गवर्नर की क्या भूमिका होती है वो आपको हम बताते हैं। देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई का गवर्नर केंद्रीय बैंक का एक मुख्य कार्यकारी अधिकारी और भारत में मौद्रिक नीति पर प्राथमिक प्राधिकरण होता है। कार्यकाल की अगर बात करें, आमतौर पर यह 3 साल की अवधि के लिए नियुक्त किया जाता है। इसे बाद में बढ़ाया भी जा सकता है। ऐसा नहीं कि 3 साल के लिए है तो 3 साल के लिए रह जाएगा, बाद में इसको बढ़ाया भी जा सकता है। अच्छा, इसकी नियुक्ति कौन करती है? तो भारत सरकार द्वारा नियुक्त, विशेष रूप से कैबिनेट की नियुक्ति समिति द्वारा ही अनुमोदित किया जाता है। अगर जिम्मेवारियों की अगर बात किया जाए कि इनको क्या क्या नई जिम्मेवारी मिलने वाली है, तो उसकी अगर बात किया जाए तो मौद्रिक नीति का निर्माण और क्रियान्वयन, बैंकिंग क्षेत्रों को विनियमित और पर्यावरण पर्यवेक्षण करना है, मुद्रा जारी करने का प्रबंधन करना और मुद्रास्फीति जो कंट्रोल होता है उसके बारे में भी बात करना इनका ये काम है। ठीक है, जो जिम्मेदारी दिया गया है इनको वो बात की। भारत सरकार की जो वाणिज्यिक बैंकों के लिए जो बैंकर के रूप में कार्य करेंगे। इसके बाद विदेशी मुद्रा भंडार, बाहरी व्यापार नीतियों की देखरेख भी ये करेंगे। ये जिम्मेदारी इनको मिला है। संजय मल्होत्रा जी की जो गवर्नर बनाया गया है आरबीआई के, तो इनसे रिलेटेड और भी कुछ बातें देख लेते हैं। संजय मल्होत्रा की जो आरबीआई गवर्नर के रूप में नियुक्त करने का क्या कारण था? यह पद रिक्त था बहुत दिनों से। सेठ शक्तिकांत जी के बाद सेठ के कार्यकाल में माल और सेवा कर परिषद की बैठक हुई 21 दिसंबर से लेकर के 21 दिसंबर 2024 में हुआ था। इसकी देखरेख में 25-26 के लिए बजट की पूर्व तैयारी करने का प्रावधान और आयकर अधिनियम का सीमा शुल्क संरचना की समीक्षा जैसे जिम्मेदारी शामिल थी। उन्हें कर्नाटक के वाणिज्य कर प्रशासन में सुधारों के लिए भी लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार भी मिला हुआ। तो ये थे संजय मल्होत्रा जी, जिनके बारे में आपको हम बताए और अच्छी जानकारी दिए। इससे रिलेटेड आपको बैंक में जो भी चीजें हो रही है उसकी भी जानकारी मिलेगी। यहाँ से जो नए नियम आए हैं उसकी भी जानकारी आपको देंगे। फिर 1 वोट 1 इलेक्शन की जो बात है, 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात, ये भी हम लोग करेंगे। इसके अलावा बैंकिंग सेक्टर में भी कुछ सुधार हुआ है, कुछ चेंजेज आए हैं।
उसकी भी बात करेंगे। और यहां तक कि ये जितने भी चीज आज हम लोग जिस मुद्दे पे बात किए हैं, उस मुद्दे की जो चीजें हैं, जानकारी जो आपको हम दिए हैं, ये एग्जाम ओरिएंटेड भी है, क्योंकि ये करंट अफेयर जो था हमारे पास उससे हम आपको बताए हैं, ताकि आने वाले टाइम में जो एग्जाम होगा उसमें भी काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो धन्यवाद आप सभी लोगों को।